So in 1839, the protoplasm was discovered by J.E. Purkinje. उसके बाद हम आ जाते हैं 1839 में, जिसमें कि थियोडोर सिचुआन ने डिस्कवर किया था प्रपोज दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसने ये डिस्कवर किया कि 1838 में जो है मैथियास शेल्डन ने डिस्कवर किया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। 1839 में जो है थियोडोर सिचुआन ने डिस्कवर किया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और उसके बाद 1845 में कॉल हेनरिच ब्राउन ने डिस्कवर किया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देन इन 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू प्रपोज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, देन हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। सो यूनिसेलुलर organisms are made up of only one cell. Unicellular organisms are made up of only one cell, that is the Euglena, Paramecium and yeast. And multicellular organisms are made up of more than one cell. ठीक है, an organism that is made up of only one cell is called as the unicellular organism. Examples are Euglena, Paramecium, and yeast. And in multicellular organisms, the made up of many cells, that is the plants, animals and fungi. अच्छा, ये एक व्यू देख लें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अंडर द माइक्रोस्कोप, दैट इज़ द लीव सेल्स एंड द मसल सेल्स। ओके, जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, तो हम कहते हैं कि द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल हैज़ बीन स्टडीड अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Certain structures can be seen only under an electron microscope. The structure of a cell as seen under an electron microscope is called the ultrastructure. And compound microscope and electron microscope, ये दो किस्म के माइक्रोस्कोप्स हैं जिनके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, ये किसकी डायग्राम है जनरलाइज सी। That is the nucleus, Golgi body, vesicles, plasma membrane, mitochondria, cytoskeleton, centriole, lysosome, cytoplasm, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum and nucleolus. तो इन तमाम जो जनरलाइज स्ट्रक्चर है इसको हम अगर कंबाइन करें तो ये एनिमल सेल कहलाता है। ठीक है, और हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे अपने इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के जनरलाइज डायग्राम में वी हैव हाउ मेनी ऑर्गेनेलीज 12, दैट इज़ द न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, वेसिकल, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, cell wall, vacuole, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and nucleolus. So these are round about the 12 components जिसको हम कहते हैं कि ये सारे के सारे किसके हैं, प्लांट्स के अंडर आते हैं। बैक्टीरियल सेल, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फ्लैजिलम, फूड ग्रेन्यूल, प्लाज्मिड, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड्स एंड पिलाई, ये सारे के सारे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर है। कैप्सूल इसके आउटर कवरिंग को कहते हैं, सेल वॉल होता है, उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फ्लैजिलम होता है फॉर देयर मूवमेंट, फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें इनका फूड स्टोर होता है, देन प्लाज्मिड, देन राइबोसोम, देन न्यूक्लियोइड एंड देन दी पिलाई। अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स का, तो इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कि ये 3 फीचर्स जो हैं ये तमाम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड the cytoplasm. All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features. कि जो cells की तमाम activities होती हैं और जो उसकी interactions होती हैं आपस में और environment के साथ, सारे के सारे इन चीज़ों की वजह से possible है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस तो अलग है, और साइटोप्लाज्म के फिर अंदर सब कुछ है। एक साइटोसोल है और एक सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो साइटोसोल जो है दैट इज़ द फ्लूइड पार्ट, और ऑर्गेनेलीज में हमारे पास
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन, ये सारे के सारे ऑर्गेनेली जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब अगर हम इस टेबल को देखें तो देर आर टू टेबल्स, ठीक है, एक प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. Now, what are the prokaryotes and what are the eukaryotes? All those cells which has membranous organelles, these comes under the category of eukaryotic cells, and which lacks the membranous organelles, that comes under the category of prokaryotic cells. So eukaryotic cell and prokaryotic cells are two different types of cells. अब इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है कि पहला न्यूक्लियस इज अंडर डेवलप और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज वेल डेवलप एंड मेम्ब्रेनस, ठीक है। दूसरा क्या है कि ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, अच्छा सॉरी, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट, ठीक है। साइज़ जो है वो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर है और यूकैरियोट्स का जो साइज़ है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर है। अब प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल्स क्या हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोट्स की एग्जांपल्स हैं ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल का अगर हम डिफरेंस देखें तो एनिमल सेल जनरली स्मॉल इन साइज एंड प्लांट सेल्स आर जनरली लार्ज इन साइज. सेल वॉल इज एब्सेंट, द सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है, इन प्लांट सेल्स. इन सेल एनिमल सेल plastids are absent, in plant cells plastids are present. Vacuoles are smaller in size and less in number, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज एंड मोर इन नंबर, ठीक है, मतलब कि एक बड़ा सा होता है, ठीक है। ये वैसे उल्टा लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगी कि वैक्यूल्स जो हैं स्मॉल इन साइज एंड लार्जर इन नंबर होते हैं एनिमल सेल में। प्लांट में एक ही वैक्यूल होता है जो बहुत बड़ा सा होता है और उसमें फ्यू इन नंबर, क्योंकि उसमें प्लांट सेल में और जगह ही नहीं होती, ठीक है। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स and absent in plant cell. So this is all about the general description of animal cells.